हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। तो आज के सीएसएस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कमेंट्स के बारे में। सीएसएस में कमेंट्स क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे कमेंट्स के बारे में है थोड़ा, यहाँ पे हम इसकी थोड़ी डिटेल जानते हैं कि कमेंट्स एक्चुअली में हम क्यों यूज करते हैं, क्यों लिखेंगे। ठीक है। सो बेसिकली सीएसएस जो कमेंट होता है, जो भी कमेंट करते हैं उसके अंदर, जैसे अगर आपको HTML में कमेंट करना आता है तो आपको HTML आपको नहीं पता है, थोड़ा साइड दे देता हूँ, कि जो भी कमेंट लिखते हैं वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता, दिखता नहीं है बट सिर्फ आपके कोड में लिखा होता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी कोड अगर आप HTML कर रहे हैं, आप CSS लिख रहे हैं, तो अगर आप कमेंट करते हैं, जैसे हेडर सेक्शन है तो हेडर ओपन कहाँ से हुआ, हेडर क्लोज कहाँ हुआ, तो हर सेक्शन का आप कमेंट लिख सकते हैं, ताकि अगर कोई और बंदा उसको देख रहा है, कोई और डेवलपर उसको कोड को रिव्यू कर रहा है, तो उसको समझने में हेल्प लगे। तो उसके लिए आप कमेंट करना जरूरी होता है कि कोड को जो डॉक्यूमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको क्लियर समझ में आए, कि कोई भी देख करके आपके कोड को आसानी से वो समझ सके कि आपका ये जो CSS लिखा है ये क्यों लिखा है, किस पेज के लिए है। तो थोड़ा सा उसको आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। तो ये हेल्प करता है जो भी आपका HTML में जो भी आप पेज क्रिएट करते हैं, CSS में पेज क्रिएट करते हैं, तो कोई किसी आपके लिए ही अगर आप कोई पेज बनाते हैं, उसमें बहुत सारे पेज हैं, तो उसमें अगर आप कमेंटिंग करते हैं हर एक सेक्शन का कि मैं ये हेडर का CSS लिख रहा हूँ, ये फूटर के लिए CSS है, तो इससे क्या होगा, हेल्प होगी कि आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप उस CSS को फिर से ओपन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये CSS मैंने किस लिए लिखा था। ठीक है। तो ये इसके लिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से एक स्टैंडर्ड जो तरीका होता है उसको मेंटेन करने के लिए होता है। तो दो चीज़ हो गई कि CSS में जो कमेंट्स लिखते हैं या HTML में जो कमेंट्स लिखते हैं वो डायरेक्टली आपके वेब ब्राउज़र में दिखते नहीं हैं, लेकिन कोड में वो होते हैं समझने के लिए। कोई भी कोड को रिव्यू करेगा तो उसको आसानी से उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। उस कोड को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, अगर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, राइट, तो उस फॉर वो जो फंक्शन है वो क्या काम करता है। तो कमेंट एक जनरल वर्ड है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर एक टेक्नोलॉजी में अवेलेबल होता है। तो उसकी हेल्प से कोड को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि समझने में ईजी हो। उस कोड को एडिट करना हो, कल को उसमें कुछ करेक्शन करना हो, तो सर्च करने में या उस कोड को हेल्प लेने में वो आसानी होती है यहाँ पे। उसके बाद जो भी कमेंट्स आप लिखते हैं ब्राउज़र से अपने HTML के अंदर, CSS के अंदर, तो वो ब्राउज़र जो है तो हैं वो कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, मीन्स कि उसको प्रिंट नहीं करते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको प्रिंट नहीं करते, कहीं भी दिखाते नहीं है। वो सिर्फ आपके कोड में ही रहेगा लेकिन ब्राउज़र पे दिखेगा नहीं। ठीक है। तो मेनली यही होता है कमेंटिंग का यूज, कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कि आपको कोड को, सोर्स कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें कोड को आप डिवाइड कर सकते हैं कि ये सेक्शन वाइज, कि ये कोड जो है इस सेक्शन के लिए है, तो उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हम कमेंट्स को करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको डेमो करके दिखाता हूँ कैसे होता है। तो ये एक पेज हमने बनाया है जिसमें हेडिंग है, कुछ पैराग्राफ हैं और इसमें कुछ स्टाइल करके रखा हुआ है मैंने। तो इस पर मैं आपको कमेंट अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कमेंट को हम कैसे लिखते हैं CSS के अंदर। तो देखिए यहाँ पे सोर्स कोड में हम आ चुके हैं। तो देखिए इस कोड में अगर देखेंगे, नॉर्मल HTML पेज है, इसमें हमने एक हेडलिंग बनाया है और इसमें हमने 3 पैराग्राफ रखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे 3 पैराग्राफ से, और इसको मैंने कलर यहाँ पे रेड किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कलर रेड हुआ है। अब इसको कमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले HTML में देखते हैं। तो HTML में जब भी हम कमेंट करते हैं तो उसको कमेंट कैसे करते हैं। तो HTML में कमेंट करने का ये तरीका होता है। ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में इस तरीके से होता है। जैसे ही कमेंट करते हैं तो आप एडिटर देखेंगे कि इसको इस कलर में कर देता है। जैसे इसको हम सेव करेंगे, देखेंगे यहाँ से वो लाइन रिमूव हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोड हमने लिखा है, ठीक है, ये कोड तो है सोर्स कोड में, लेकिन दिखेगा नहीं ब्राउज़र में। अगर यहाँ से जाके अगर सोर्स कोड में दिखाऊँ आपको, तो आप देखिए यहाँ सोर्स कोड में लिखा हुआ है, लेकिन ये पेज पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने कोड को, कि जैसे कि अगर मैं लिखूं, यहाँ पे मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, पैराग्राफ इन रेड। ठीक है। हमने लिख दिया कि पैराग्राफ इन रेड। तो इसका मतलब
बिलो पैराग्राफ्स इन रेड, हमने कुछ भी कमेंट लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे के जो भी पैराग्राफ हैं ये रेड में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप HTML में कमेंट लिखते हैं तो ये जो कमेंट है देखिए ये दिख नहीं रहा है कहीं भी पेज पे आपके, ठीक है, लेकिन ये आपके सोर्स कोड में रहेगा तो कोई भी इसको रीड करके समझ सकता है कि ये जो पैराग्राफ है किस लिए है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो कुछ भी अगर कमेंट करना चाहते हैं, और होता है कि सपोज कीजिए कि अगर आप ये लिख रहे हैं, राइट, आपको अभी इसको डिलीट नहीं करना है, आपको अभी सिर्फ टेम्पोररी इसको छुपाना चाहते हैं। जैसे अगर आपको किसी को दिखाना है लेकिन आप लिख चुके हैं तो आप चाहते हैं टेम्पोररी इसको हाइड करना, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करके आप वैसे कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप कमेंट करेंगे तो ये देखेंगे हाइड हो जाएगा। जब आपको ज़रूरत हो तो इसको आप अनकमेंट कर सकते हैं फिर से, ठीक है। तो ये हो गया HTML में। अब CSS में बात करते हैं। सेम अप्रोच CSS में होता है। जैसे कि मानिए हमने CSS लिखा, ठीक है, तो CSS में कमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो दोनों के लिए ही आपको स्लैश स्टार और यहाँ पे आपको कमेंट लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड कलर पैराग्राफ, ठीक है। इस कमेंट को, अब कमेंट को देखिए स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, इससे प्रेजेंट करते हैं इसको। इसके बीच में जो भी लिखेंगे, जैसे HTML में हम ऐसे लिखते हैं लेस देन ग्रेटर देन के बीच में, उस हिसाब से CSS में इस तरह से लिखते हैं स्लैश स्टार फिर स्लैश स्टार स्लैश, इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो कमेंट होता है। देखिए ये हमारा लिखा हुआ है लेकिन दिखेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कमेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोड को किसी टेम्प्रोरी कमेंट करना चाहते हैं, जैसे ये चाहता हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए इसको कमेंट कर दूँ, दिखेगा ना, तो आप इसको भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक CSS हट गया लेकिन ये कोड यहाँ पे है। नेक्स्ट टाइम आप आके इसको अनकमेंट कर सकते हैं फिर से, तो फिर से आपकी CSS आ जाएगी। तो देखिए सिंगल लाइन और मल्टी लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंगल लाइन के लिए आपको एक ही लाइन में लिखना होता है। मल्टी लाइन के लिए अगर मानिए बहुत लंबा कोड है आपका, तो उसके लिए आप सिंपली ओपनिंग कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिएगा, फिर से यहाँ पे स्टार स्लैश से क्लोज हो जाएगा। तो मल्टी लाइन में भी सेम है, आप फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कीजिए, लास्ट लाइन पे जहाँ भी क्लोज करना है आप ऐसे इसको क्लोज कर सकते हैं, देखिए, तो भी आपका ये वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप CSS में बहुत ही आसानी से कमेंटिंग कर सकते हैं। तो CSS में कमेंटिंग करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको मैंने सिंटेक्स बता दिया। नॉर्मली दो तरह के कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, आप इसमें सिंगल लाइन भी लिख सकते हैं, मल्टी लाइन भी लिख सकते हैं। इसके फ़ायदे दो हैं, आप जो भी CSS लिख रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस लाइन ऑफ कोड को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके लिए है। उसके बाद अगर किसी भी CSS को आप लिस्ट ऑफ CSS को चाहते हैं, कोई सेक्शन है उसको फिलहाल टेम्पोरली आप उसको नहीं चाहते हैं डिलीट करना, बट उसको कमेंट आउट कर सकते हैं। आपका कोड वहीं रहेगा लेकिन अप्लाई नहीं होगा। जब आपकी ज़रूरत है तो फिर से उसको अनकमेंट कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।